हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए जो सूर्य देव का गोचर हो रहा है वो आपको क्या शुभ परिणाम देगा और क्या परेशानी देगा, ये जानना वृश्चिक लग्न वालों के लिए बहुत आवश्यक है। तो वृश्चिक लग्न मतलब विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हैं तो आपकी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि आएगी। सूर्य देव आपके कुंडली में कर्म भाव के स्वामी होके, कहाँ के स्वामी होके, कर्म भाव के स्वामी होके गोचर करेंगे अष्टम भाव में। ध्यान देने वाली बातें आपके लिए बहुत आवश्यक हैं कि सूर्य का अपने से एकादश में गोचर कर रहे हैं, किंतु ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि आपके जो लग्नेश हैं, लग्न महाराज हैं, वो अभी जा रहे हैं मीन में, चल रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, मीन में वो चल रहे हैं। मीन मतलब पंचम भाव में। इसके पश्चात वो प्रवेश करेंगे 27 जून को खष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, छठवें घर में। और वहां पे राहु महाराज उनका इंतजार कर रहे हैं। राहु महाराज क्या इंतजार कर रहे हैं? तो सूर्य देव की जो दहना शक्ति है, तेज दहना शक्ति, वो लेके इंतजार कर रहे हैं। मतलब तलवार लेके इंतजार कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अब ऐसे सूर्य महाराज स्वतः अष्टम भाव में जा रहे हैं, 8वें घर में जा रहे हैं। तो सूर्य महाराज का अष्टम भाव में जो गोचर है ना, वो आपको थोड़ा सा तकलीफ देगा। कैसे तकलीफ देगा? अष्टम भाव पीड़ाओं का है और आपके काल पुरुष की कुंडली में आपका जो राशि आ रही है, लग्न आ रहा है, वो अष्टम भाव का प्रतिनिधित्व करती है। तो कोई इसमें संदेह नहीं है कि जो सूर्य का गोचर है वो आपको ऐसी परेशानी दे जो आपने सोचा नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, टू द पॉइंट बता रहा हूं। कारण जो बताने का है कि देखिए, आपके लग्नेश जो है पीड़ित हो जाएंगे, तो शरीर में रोग उभरने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। अब यहाँ पे कुंडली में आपके बनेगा अंगारक योग। कौन सा योग बनेगा? अंगारक योग। तो 27 जून से लेके पूरा 1 अगस्त तक, और उसमें भी खासकर 12 तारीख तक, 12 जुलाई तक जो स्थिति है वो आपके लिए खतरनाक है। कुछ भी आप काम करो उल्टे पड़ जाएंगे। कानूनी विवाद में बिल्कुल ना फंसे। कानूनी विवाद में फंसने से इस समय आपको पराजय का मुख देखना पड़ सकता है। कारण यह है कि सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, 8वें घर में जा रहे हैं, और वहां का स्वामी अपने से द्वादश गोचर कर रहा है। हम आपके घर में गए कि चलो आप हमें मिलोगे, कुछ हमारी हेल्प करोगे, खिलाओगे पिलाओगे, तो आप अपना घर छोड़ के भाग गए। अब आप जब घर पे ही नहीं हो तो मुझे क्या आगे खिलाओगे पिलाओगे? तो स्टार्टिंग तो अच्छी ये हो रही है कि सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं। तो मृगशिरा मंगल का ही क्षेत्र है। मतलब जो मिथुन है, मिथुन के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट का स्वामी मृगशिरा, दूसरे पार्ट का स्वामी आर्द्रा, तीसरे पार्ट का स्वामी पुनर्वसु। तो मंगल, राहु, गुरु, 3 पार्टों में जो मिथुन राशि बनी हुई है, वहां पे मंगल पहले पार्ट का स्वामित्व प्राप्त करते हैं, दूसरे पार्ट का राहु और तीसरे पार्ट का गुरु। तो जब मंगल अपने सूर्य मंगल की राशि में है, तब तक तो आपके लिए कल्याणकारी है। कल्याणकारी का मतलब आपकी नौकरी ठीक ठाक चल रही है, आपके पिताजी भी अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन जैसे ये राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आर्द्रा, तो कब प्रवेश करेंगे? ये 15 तारीख के बाद प्रवेश कर रहे हैं। तो 16, अब 2 चरण चलेंगे मृगशिरा के मिथुन में। तो 3-20, 16-40, मतलब 7 दिन ले लीजिए। तो लगभग 23 तारीख तक जो है आपके लिए ठीक है। 23 तारीख से अगला 13 दिन आपके लिए खतरनाक साबित होगा। अब आप बोलोगे आप तो डरा रहे हो जी। नहीं, डरा नहीं रहा हूं जी। मेरे वीडियो पे आप कभी डराने वाली बातें नहीं सुनोगे। टू द पॉइंट मैं आपको बताता हूं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, राहु के 3 नक्षत्र हैं, ठीक है ना? उसमें से एक नक्षत्र का नाम है आर्द्रा। आर्द्रा राहु का प्रथम नक्षत्र है। और जो दुष्ट लोग होते हैं ना, मैं दुष्ट राहु को नहीं कह रहा हूं, लेकिन नेचर को कह रहा हूं। जो दुष्ट लोग होते हैं वो तुरंत जाते ही परिणाम अपनी दुष्टता का देते हैं। शुभ अच्छे लोग आराम से वेट करेंगे, कब कौन सी चीज कहनी है वो करेंगे। लेकिन इस तरह के नकारात्मक जो लोग होते हैं वो ज्यादा ही फटाफट काम करेंगे। और आर्द्रा क्या है? आर्द्रा वो नक्षत्र है जहां पे परमात्मा माना भगवान शिव के भी आंख में आंसू आ गए, वो नक्षत्र आर्द्रा है। विध्वंस का है ये, विध्वंस का। तो आप कह सकते हैं आंसू आ जाएंगे आंख में।
और सूर्य चल रहा है तो रक्त वर्ण के आंसू आएंगे, कह सकते हैं कि खून के आंसू रुला देगा राहु। क्यों? सूर्यदेव अष्टम भाव मृत्यु के घर में जा रहे हैं, सीधा सीधा पॉइंट पकड़िएगा। सूर्यदेव अष्टम भाव मृत्यु के घर में जा रहे हैं और मृत्यु का स्वामी वहां पे आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जीवन संगनी के लिए यहाँ पे परेशानी देगा, मार्केस बनाएगा। ठीक, राहु महाराज मंगल को ताप दे रहे हैं, मंगल को कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो कृतिका नक्षत्र की तेज दहना नामक तलवार लेके बैठे हैं, सताएंगे, हैंग कर लिए हैं सूर्य को। तो सूर्य के नक्षत्र में राहु चल रहे हैं, अतः सूर्य के ऊपर नकारात्मक परिणाम पड़ रहा है। और सूर्य देव स्वतः राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो कहते हैं ना, एक तो तितलौ की दूसरी नीम चढ़ी, ऐसी स्थिति बन रही है। क्या होगा? आपकी नौकरी पे नकारात्मक असर पड़ेगा। ऐसा विवेचन आपको यूट्यूब जगत पे कोई नहीं दे रहा है। इसलिए अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो महाराज तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करो, सब्सक्राइब कर लीजिए जी। अब सूर्यदेव चलेंगे अष्टम भाव में और या अपने से एकादश, और जिस नक्षत्र में चलेंगे उसका स्वामी अपने से एकादश। संयोग देखिए, अष्टम भाव का जो स्वामी, मतलब अष्टम भाव में राहु जो चल रहा है, आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी, वो अपने से एकादश खष्टम भाव में जा रहा है, रोग ऋण के घर में जा रहा है। तो रोग ऋण का लाभ, किसका लाभ? मौत को रोग ऋण का लाभ। अब मौत को रोग ऋण का लाभ क्या है? मतलब जो मृत्यु के देवता हैं वो पहले आपको रोग देंगे, आपको शत्रुता देंगे, आपको परेशानी देंगे। ये बातें नक्षत्रों तक जाएंगे ना तो बिल्कुल एकदम क्लियर सा डायरेक्शन आपको देती हैं। जब आप राशि और लग्न तक ही सीमित रहेंगे ना तो बातें गोल गोल घूम जाती हैं। कल मेरे पास एक कुंडली आई थी, कहाँ से? लंदन से। एक देवी जी ने फोन किया था, उनके कुंडली को मैंने देखा, सारे ग्रह बिल्कुल ठीक थे, सारे एस्ट्रोलॉजर उनको अच्छा बता रहे थे। लेकिन जब जैसे हम उनके नक्षत्रों पे पहुंचे तो राहु के नक्षत्र ने सब कुछ हैंग कर रखा था, उनके गुरु को हैंग कर रखा था, उनके मंगल को हैंग कर रखा था और स्वतः आर्द्रा में बैठा था। तो ऐसी स्थितियां जब आप नक्षत्रों तक जाते हो तब पता चलती हैं। अब यहाँ पे आर्द्रा में सूर्य महाराज जा रहे हैं, मतलब पिता आपके आर्द्रा में जा रहे हैं। पिता की स्थिति रोगात्मक हो सकती है, मृत्यु के घर में गोचर हो रहा है, सीधे सीधे कह लीजिए। तो पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। आपके नौकरी का जो स्वामी है वो अष्टम भाव में जा रहा है, मतलब नौकरी पे दबाव पड़ेगा, नौकरी पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे, आपकी जॉब छूट सकती है। सॉरी बट मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अब कारण ये है कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके जो पंचमेश हैं वो भी हो गए हैं वक्री। तो मतलब आपका कंसंट्रेशन खराब होगा, ओ सॉरी आपके सुखेश वक्री हो गए हैं, तो आपका कंसंट्रेशन खराब होगा, एकाग्रता खराब होगी। और जब एकाग्रता खराब होगी तो आप त्रुटियां करोगे, कहीं की फाइल कहीं भेज दोगे, कहीं के डॉक्यूमेंट कहीं पिन करके भेज दोगे, तो आपके सीनियर अधिकारी आपसे नाराज होंगे, तो आपके व्यक्तित्व पे, आपके नौकरी पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। राहु के नक्षत्र में चल रहा है तो राहु क्या है? चोर है। सॉरी राहु चोर नहीं, मतलब आप कह सकते हैं, मुख से निकल गया तो राहु चोर जैसा है। मतलब जो लोग राहु जनित लोग हैं वो ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट गायब कर सकते हैं। आपका दसम भाव मान सम्मान का होता है, कर्म का होता है, और ये अष्टम में गहरे अंधकार में जा रहा है। तो आप टार्च लेके गुफा में जा रहे हो जहां टोटल अंधकार ही अंधकार है, और वहां पे आपकी बैटरी हो गई डाउन। आर्द्रा में जाके बैटरी डाउन हो जाएगी जी। आर्द्रा मतलब गीला रहना, आर्द्रा मतलब रोते रहना। तो इतना पानी मिलेगा कि बैटरी आपकी डाउन हो जाएगी। अब वहां पे बैटरी डाउन होगी तो आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे गायब, तो ऑफिस में आपको आएगी परेशानी, और पिता को कष्ट मिल रहा है। तो पिता का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इस जगत में ब्रह्मांड के सूर्य को आप ठीक करें या ना ठीक करें, अपने पिता को ठीक करें। पिता आकाश होता है जी। जिनके सर से पिता का साया छिन जाता है उनसे पूछिए पिता क्या होते हैं। तो पिता इस समय तकलीफ में है, पिता परेशानी में है, अतः सारा समय निकालिए, खासकर 23 तारीख से लेके, और ये आपका आएगा 9 दूनी 18, तो 23/7 लगभग 10 तारीख, 10 और 11 तारीख तक, 10 तारीख तक, ठीक, पिता का विशेष ख्याल रखें। 17 दिन, 16, 17 दिन, 18 दिन पिता का विशेष ख्याल आपको रखना ही होगा। आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को मजबूत करें, और पिता का ध्यान रखते हुए, पिता को थोड़ी सी परेशानी आती है ना तो पिता को तत्काल दिखाएं। अब देखिए है क्या, सूर्य रक्त का कारक है, राहु रक्त को रोकने वाला है, ब्लैक फंगस का प्रतीक है, अतः जो हृदय में
हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाहित होता है उसको बांधने का काम करेगा। किसका काम करेगा? बांधने का। और मंगल राहु के साथ चल रहा है और आपकी कुंडली में जो सुख भाव का स्वामी है, हृदय का स्वामी है, वो वापस लौट रहा है। तो पूरी संभावनाएं बनती हैं आपको हृदय कष्ट और आपके पिता को हृदय कष्ट होने का। उपाय, सूर्य को मजबूत करें, पिता के लिए डॉक्टर की सलाह लें, पिता को वो आवश्यक चीजें प्रदान करें जो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये 18 दिन आ रहे हैं, अत्यंत सावधानी के साथ आपको समय गुजारना होगा। सूर्य के मंत्रों का जाप करिए, ओम घृण सूर्याय नमः, या कोई भी जो मंत्र आप कर सकते हैं करें। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें और संडे के दिन नमक खाना छोड़ दें। एक अनार फाड़ कर रखें, आधा घंटा सूर्य की रोशनी में स्वतः खाएं और अपने पिता को खिलाएं। स्वतः खाएं, अपने पिता को खिलाएं। विशेष अर्घ दें 17-18 दिन। विशेष अर्घ में आप चावल लाल करके उसमें डालें, थोड़ा सा चंदन डालें लाल कलर का, एक लाल कलर का पुष्प डालें, थोड़ी सी चीनी डालें और थोड़ी सी दूर्वा डालें। ऐसा करके तांबे के लोटे या स्टील के लोटे में आप उगते हुए सूर्य को जल दें। अगर उगते हुए सूर्य को नहीं दे पा रहे हैं तो भी मध्याह्न के पहले आप सूर्यदेव को जल दें। आपको निश्चित रूप से जो ये कष्टमय समय है उससे आप उबर जाएंगे। मैं सूर्य का गोचर 12 लग्न 12 राशियों के लिए अलग बनाया था, लेकिन जब मैं बना रहा था तो मुझे वृश्चिक लगन पर ये प्रभाव दिखाई दिया। तो चूंकि वृश्चिक लगन वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों ने वीडियो को सर्वाधिक देखा है, सराहा है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपके प्यार को मैं वापस करूं। तो इसको आप सावधानी रखिएगा। कोई चीज़ें समझ में नहीं आती कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। चलिए, परमात्मा आपका रक्षण करें, सबका मंगल होए। राधे राधे।